क्या नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज की पहली रकत में पढ़ी जाएगी या हर रकत में पढ़ना वो लाजिम है? भाई लाजिम किसी रकत में भी नहीं है, सुन्नत है, बेहतर है। जब पहली रकत में आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं तो सना पढ़ें, सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद अगर आप दरमियान से कहीं से तिलावत कर रहे हैं सूरत के तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। अगर सूरत के शुरू से तिलावत कर रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा पढ़ें। और जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका पढ़ ली या कुल हुवल्लाह पढ़ ली तो सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें आप, सुन्नत है। फिर जब दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह, और फिर जब सूरह फातिहा पढ़ के नई सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह। अगर सूरत शुरू नहीं करते, कुरान के दरमियान से पढ़ते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरत शुरू करने से पहले पढ़ना सुन्नत है। तो चाहे सूरह फातिहा हो या कोई नई सूरत हो, उससे पहले बिस्मिल्लाह आम हालात में भी पढ़नी चाहिए और नमाज में भी। हाँ, सूरह तौबा जब आप पढ़ेंगे तो फिर उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ें आप, लेकिन ये वाजिब नहीं है, मैंने बताया सुन्नत है, छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं। क्या खुदा हाफिज कहना गलत है? खुदा हाफिज कहना कैसा है, इसका जवाब देना कैसा है? मोहम्मद सलमान इंडिया से। जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुदा हाफिज का मतलब फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में, तो खुदा तुम्हारा हाफिज हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कह सकते हैं। इसका जवाब भी दे सकते हैं, ना देना चाहें तो भी दे सकते, तो भी ठीक है। देना चाहें तो भी आप कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज होने की मानो। दुआ है भाई, दुआ के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिख सकते हैं क्या? हाफिज साजिद इंडिया से। 786 का मतलब क्या है और इसे लिखना कैसा है? देखिए, जो हम बोलते हैं ना, ये इल्मे आदात के जरिए भी जबान है, तो वो हर अदद का एक लफ्ज की वो जो है ना तर्जुमानी कर रहा होता है। तो जो इल्मे आदात को जानते हैं कि किस तरह से कौन सा लफ्ज लिखा जाता है, तो वो बताते हैं कि 786 ये बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है गोया, यानी बिस्मिल्लाह को 786 भी रियाजी की जबान में लिखा जाता है। तो इसलिए अगर किसी ने लिख लिया तो गुनाह नहीं है, लेकिन ये अमल है खिलाफ सुन्नत, इसलिए कि कुरान और सुन्नत ने जो हमें रस्मुल खत बताया है, उस रस्मुल खत को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे बिस्मिल्लाह जब लिखनी है तो बीम, जैसे इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप रोमन में बिस्मिल्लाह लिख रहे हो तो आपने वो अरबी रस्म तो चेंज कर दिया, इसलिए अमल बहरहाल खिलाफ सुन्नत है। तो अल्लाह का नाम लें पूरा तमीज से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने बादशाहों को खत लिखते थे बिस्मिल्लाह लिखते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को खत लिखा, उसमें क्या लिखा? इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका सबा खत पढ़ के बता रही है कि इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिन अल्फाज के साथ कुरान ने बयान किया बिस्मिल्लाह को, हदीस ने बयान किया, आप उसी अल्फाज के साथ लिखें, ये फजीलत जब ही हासिल होगी। बाज लोग ये कहते हैं कि जी वो बेअदबी भी तो हो सकती है, अखबार वो कागज के नीचे भी तो अल्लाह का नाम गिर सकता है। तो देखें, ये काम तो नबी भी सोच सकते थे। नबी जब गैर मुस्लिम बादशाहों को खतूत लिख रहे थे तो वो तो बिस्मिल्लाह लिखा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा को खत लिखा उसमें बिस्मिल्लाह लिखी, हालांकि वहां खतरा मौजूद था कि मलका सबा कहीं गुस्से में आके फेंक ना दे नीचे। तो देखें, अगर कोई फेंक रहा है तो उसका अपना हेडेक है, इसकी वजह से ये थोड़ी कि अल्लाह उसके रसूल का नाम कागज पे लिखना ही बंद कर देंगे हम, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें यही पता चलता है कि हम जब भी किसी को तहरीर लिखें, कोई एहतमाम वाली हो, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमें शुरू करनी चाहिए। और अगर वो बेद भी करता है तो ये उसका हेडेक है, ये आपका हेडेक नहीं है। और करते भी नहीं है, आमतौर पे मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैर शौरी तौर पर हो जाए तो एक अलग बात है। 786 लिखने में नुकसान ये है कि आप अल्लाह का नाम लेते हुए कंजूसी से काम ले रहे। हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि जो लोग 786 लिखते हैं उनसे एक सवाल ये है कि अल्लाह का नाम लिखने में कि आपकी स्याही ज्यादा घिस जाएगी पूरी बिस्मिल्लाह लिखने में, इसलिए आप कर रहे हैं कि इतना मेरा जो है ना इसराफ हो जाएगा, खुदा रखो, तो कितनी स्याही घिस जाएगी आप, या आप इसलिए लिख रहे हैं कि टाइम बचा लेंगे। तो 786 लिखने में और पूरी बिस्मिल्लाह लिखने में सेकंड का भी फर्क नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ही कम आता हो। तो इतना सा टाइम बचा के आपने क्या करना है? तो इसलिए जो प्रॉपर वे है, जो प्रॉपर तरीका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, उसी तरीके से लिखनी चाहिए। और दुरूद शरीफ भी पूरा लिखना चाहिए। जब हम नबी का नाम लिखते हैं तो बाज लोग सिर्फ ऊपर छोटा सा शॉर्ट डाल देते हैं, ये भी गलत है। भाई आप क्यों कंजूसी से काम ले रहे हैं? क्या आप अपना टाइम बचा रहे हैं? तो नबी के दुरूद पढ़ने में जो टाइम खर्च होगा वो तो कीमती बन जाएगा, नबी का दुरूद लिखने में जो टाइम खर्च होगा वो तो कीमती बन जाएगा। तो न इससे टाइम बच रहा है, ना आपके कलम की स्याही बच रही है। कितनी बचा लेंगे स्याही? क्या करना है आपने? क्या उससे बिजनेस करना है? जो पेन में आपके थोड़ी सी बॉल पेन में थोड़ी सी स्याही बच जाएगी तो क्या उसको बेचना है आपने मार्केट में? तो खामखा की एक चीज है। तो जो प्रॉपर वे है दुरूद शरीफ लिखने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा बोला भी पूरा करें और लिखा भी पूरा करें। बोलने से याद आया, बोलते भी लोग अधूरा हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ओ भाई पूरा बोल दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम फरमाया। तो पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमीज से बोलना चाहिए। यहाँ भी जो शॉर्ट कर देते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इससे भी पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी सारी बात पूरी तमीज से तजवीद के साथ पूरे एक एक हर्फ जो है ना पूरे तरीके से अदा कर रहे होते हैं। जहां दुरूद शरीफ की बात आई टाइम बचाने की फिक्र शुरू हो जाती है, ये तरीका भी गलत। तो इसमें आप कितना टाइम बचा लोगे, कितने सेकंड बचा लोगे आप, और क्या बचा के आप क्या कर लोगे उस जब दुरूद पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात चल पड़ी है तो सलाम भी ऐसा ही है। सलाम भी लोग ऐसे अपना अस्सलाम वालेकुम कहीं गुजर रहे हो, वो जवाब में क्या बोले। वो मैं अक्सर एक वाक्य सुनाता हूँ, हमारे उस्ताद को जब कोई सलाम करता था ना तो कहते थे, बस ये जवाब आता था। तो हम कहते थे उस्ताद जी आप कैसा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा जैसा सलाम है वैसा जवाब है। कह रहे सलाम में हल्की सी आवाज आई है, बस इतनी सी आवाज आई है सलाम, जवाब में सलाम। तो वो उनको तंबी करने के लिए ना सलाम जवाब आ रहे वालेकुम, बस हल्का सा सी। तो ये तरीका सही नहीं है। सलाम करें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम की कुरान ने ऐसी तारीफ की है सूरह नूर में, तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। ऐ ईमान वालो जब घरों में दाखिल हो, फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से मुलाकात के वक्त एक दुआइया कलिमा है जो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, मुबारक है, पाकीज़ा कलिमा है। तो अल्लाह ने सलाम की इतनी तारीफ की है तो आप उस सलाम ही को पी जाते हैं, अस्सलाम इस तरह कर घुमा रहे होते हैं। तो प्रॉपर तमीज से सलाम किया करे। दुआ है ये, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर सलामती हो अल्लाह की तरफ से, उसकी रहमतें भी और उसकी बरकतें भी। तो खाली थोड़ा सलाम भी कर सकते हैं अस्सलामु अलैकुम, यहाँ तक भी। मजीद अगर आप इसमें तड़का लगाना चाहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और अगर आप इसकी सुपरलेटिव डिग्री में जाना चाहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर जो इस तरह से जब सलाम करता है ना इंसान, फिर जवाब में भी इसी स्टाइल में जवाब देने में मजा आता है। ऐसे कोई सलाम करे तो आप जवाब दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे खानदानी तरीके से होना चाहिए। बिस्मिल्लाह भी खानदानी होनी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ भी लोगों को देखा हमने घुमा देते हैं, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे पढ़ा करें। बाज लोग जब सुन्नत पढ़ते हैं ना नमाज में, तो नियत दिल में कर रहे होते हैं कि ये नमाज वास्ते रसूल के। तो देखिए इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इबादत तो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रसूल के वास्ते का मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामत के दिन मिलेंगे, आपसे मेरी मुलाकात होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे कि इसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। तो इस मफहूम के तहत वो यूं कह रहा होता है कि अल्लाह के रसूल के वास्ते, यानी इबादत तो अल्लाह ही के लिए है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मैं मुस्तहिद बन जाऊं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जब बरोज़े माशर मुलाकात हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश होंगे कि चल भाई तूने मेरी सुन्नत को माशाअल्लाह जिंदा किया। तो ये नियत हो सकती है। और दूसरी नियत ये हो सकती है कि मैं ये रसूल को खुश करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी ये नमाज है ही रसूल के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। तो ये तो खालिस शिर्क है। इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। लेकिन अगर पहली वाली नियत है ना, तो वो शिर्क तो नहीं है, लेकिन बहरहाल शिर्क का जरिया बन सकती है वो। तो इसलिए हम जब नमाज में नियत करें तो बस अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, इतना काफी है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरोज़े माशर जब आपके इल्म में ये बात लाई जाएगी कि ये सुन्नतों को भी जिंदा रखता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा तो हमें इंशाअल्लाह मिलेगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया ये चीज बनेगी, और हौज़े कौसर से पानी पीने का जरिया बनेगी। तो ऐसी नियत करना जिसमें शिर्क का वहम भी होना, उस नियत से हमें इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि इबादत है ना, इबादत में फिर शिर्क में और तौहीद में बड़ा बारीक सा फर्क रह जाता है। तो इबादत को ऐसी नियत हो कि बिल्कुल आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ऐसे मुबहम अल्फाज नियत में नहीं कहने चाहिए, ना सोचने चाहिए। तो सीधा सीधा नियत करें, बस अल्लाह के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतनी नियत काफी है। पहले सवाल है जी मोहम्मद साहब इंडिया, मोहम्मद साहब की तरफ से जो इंडिया से है, क्या नमाज में नियत के लिए ये कहना जरूरी है कि मैं 4 रकत फर्ज नमाज पढ़ रहा हूँ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ इमाम साहब के पीछे, या दिल में ही पता हो कि आप 4 रकत फर्ज पढ़ रहे हैं तो ये भी काफी होगा? देखें, ये कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और इस इमाम के पीछे, तो मुंह तो काबा शरीफ की तरफ होता है तो नमाज होती है, इसमें इसकी नियत जरूरी नहीं है। बाकी ये कि इमाम के पीछे में दिल में इतना इरादा काफी है कि मैं जमात से नमाज पढ़ रहा हूँ, अब अकेला नहीं पढ़ रहा। बाज़ दफा इंसान सफ में खड़ा होता है, अपनी नियत बांध लेता है, तो दिल में बस इतना इरादा होता ही है। जब आप सफ में खड़े हैं तो और क्या करने के लिए खड़े हैं, अपनी नमाज तो ही पढ़ने के लिए खड़े हैं। तीसरा मसला ये कि 4 रकत फर्ज पढ़ रहा हूँ, 2 रकत फर्ज पढ़ रहा हूँ, ये नियत लगव है। आप फजर के 2 फर्ज पढ़ रहे हैं और आप नियत ये करें मैं 4 पढ़ रहा हूँ, तो भी फजर के 2 ही होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पहले से 2 रकत मुतय्यन है। आपके 4 कहने से वो फर्क नहीं पड़ेगा। जोहर में आपने ये नियत कर ली कि मैं जोहर की 2 रकत पढ़ रहा हूँ, तो भी नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि जोहर की 4 रकत होती है, 2 होती नहीं है।
सफर में आपने 2 पढ़नी है, अगर आपने ये नियत कर ली मैं 4 पढ़ रहा हूँ तो भी 2 ही पढ़नी पड़ेंगी और नमाज हो जाएगी, क्योंकि सफर में अल्लाह की तरफ से 2 मुतय्यन है। तो सिर्फ इतनी नियत करनी है कि जोहर है या असर है, क्योंकि जोहर में आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप पिछली कोई कज़ा पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि सुन्नत पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि फ़र्ज पढ़ लें। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके पास, तो इनमें से एक को आपने खुद मुतय्यन करना है कि फ़र्ज पढ़ रहा हूँ या सुन्नत है। नंबर 2, जोहर पढ़ रहा हूँ या पिछली कोई कज़ा पढ़ रहा हूँ। तो जब आपने ये नियत कर ली कि नहीं जी जोहर है, तो 4 रकतें 2 रकतें ये लगव ताम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतनी नियत कि जोहर है और फ़र्ज है, बस। यानी फ़र्ज से मेरी मुराद कि जोहर है, आज की जोहर है, ये भी ज़रूरी नहीं कि फ़र्ज है, क्योंकि जोहर तो है ही फ़र्ज, तो सुन्नत नहीं है। सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो दिल में ये नियत हो कि ये जोहर में सुन्नत पढ़ रहा हूँ मैं, फ़र्ज नहीं पढ़ रहा। तो बस इतना, ये इतनी काफ़ी है। आजकल नियतों में बहुत ज़्यादा गुलू होने लगा है। नमाज में नियत ज़रूरी है या तकबीर कहना काफ़ी है? फ़र्ज नमाज में नियत करनी होगी या सिर्फ अल्लाहु अकबर बोलना होगा? अगर नियत करनी होगी तो उर्दू में करें या अरबी में करें। सलमा साहिबा दुबई से, देखिए नियत नमाज में ज़रूरी है, लेकिन नियत दिल के इरादे का नाम, और दिल में इरादा इंसान अपनी ज़बान में ही करता है जो उसकी मदद लैंग्वेज। दिल में नियत करता है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो बस इतना काफ़ी है। फिर जो नमाज है उसकी नियत कर लें, जोहर की है तो जोहर की नियत कर लें, असर की है तो असर की, फ़र्ज की है तो फ़र्ज की कर लें। बस दिल में नियत काफ़ी है, इसका इंग्लिश अरबी उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज की नियत क्या ज़बान से ज़रूरी है? नमाज की नियत का क्या हुक्म है? दिल में नियत काफ़ी है या लफ्ज़ों से नियत करना ज़रूरी है? अबरार अहमद सोमरो सक्कर से, नहीं जी, नियत तो दिल के इरादे का नाम है, बल्कि फुक़हा ने लिखा है कि दिल में इरादा था जोहर पढ़ रहा हूँ और वाकई जोहर की नमाज थी, ज़बान से निकल गया कि असर पढ़ रहा हूँ, तो नमाज अदा हो जाएगी, इसलिए कि दिल में सही इरादा किया हुआ है। और फजर की कज़ा जोहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या जोहर की नमाज से पहले फजर की कज़ा पढ़ें या जोहर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से, पहले पढ़ें। एक तो फजर कज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताखीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की आंख न खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फौरन नमाज पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताखीर करना ठीक अमल नहीं है। तो जोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। कज़ा नमाजें किस तरह पढ़ें? कज़ा नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी 5 नमाजें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह खान कोहाट से, जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की कज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी, तो वो कज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नियत ये करनी है कि मेरे जिम्मे, जैसे फजर आप पढ़ रहे हैं तो नियत ये करें मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। तो दोबारा जब फजर पढ़ेंगे तो भी ये नियत करेंगे कि मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो जिम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो जिम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और जोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं क्या? असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह कज़ा नमाज पढ़ लें, इस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से, जी हाँ सही है। ये सुन्नतें मुअक्कदा तो ना छोड़ें, लेकिन गैर मुअक्कदा कज़ा उम्री की खातिर छोड़ दें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर जोहर के फ़र्ज से पहले 4 सुन्नतें रह जाएं तो फ़र्ज नमाज के बाद पहले 2 सुन्नतें पढ़नी होंगी या पहले 4 सुन्नतें पढ़कर फिर 2 सुन्नतें पढ़नी होंगी? और इन 4 सुन्नतों की नियत क्या करनी होगी? देखिए नियत तो यही है दिल में कि 4 सुन्नतें पढ़ रहा हूँ जोहर की, बस ये नियत काफ़ी है, जो कि होती ही है दिल में आमतौर पर। बाकी पहले 4 सुन्नत पढ़नी है या पहले 2, तो किसी भी तरह पढ़ लें, सही है। चाहे तो पहले 4 रकत पढ़ लें फिर 2 पढ़ें, चाहे तो पहले 2 रकत पढ़ लें फिर 4 पढ़ लें, लेकिन बेहतर यही है कि पहले 2 रकत पढ़ लें फिर 4 पढ़ें, ताकि तरतीब जो 2 सुन्नतों की तरतीब है वो साफ़ित ना हो, यानी वो ख़राब ना हो। क्योंकि अब पहली 4 सुन्नतें तो आपने डिले कर ही दी है ना, तो अब वो 2 सुन्नतों को तो डिले ना करें, 2 सुन्नतें पहले पढ़ लें बेहतर है, और फिर 4 सुन्नतें पढ़ लें। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि जोहर से पहले की 4 सुन्नत अगर किसी की रह जाए तो वो भी सुन्नतें मुअक्कदा ही रहती है, वो जोहर के बाद फिर पढ़नी पड़ेंगी। अब्दुल मईद साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, मैं ऑनलाइन स्टोर पर घड़ियों का कारोबार करता हूं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो मैं होल सेल से वो वॉच खरीदता हूं
और कस्टमर को डिलीवर खुद करता हूँ। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होती है, क्या ये जायज़ है? जायज़ नहीं तो सही तरीका बता दें। देखिए, जब कस्टमर ऑर्डर किया करे ना, तो आप कस्टमर को डन ना किया करें। आप कस्टमर को कहें मैं तुम्हें ये चीज़ बेचूंगा, ये ना कहेंगे मैंने बेच ली, बल्कि कहें मैं ये तुम्हें ला के दूंगा, मैं तुम्हें बेचूंगा ये। उसके बाद फिर जब आप मार्केट से खरीदे वो, फिर कस्टमर से दोबारा कहें, फौरन डिलीवरी ना करें, बल्कि कस्टमर को दोबारा ऑफर करें, भाई ये चीज़ है, अब आप बताओ इतने की खरीदते हो या नहीं खरीदते। खरीदते हो तो मैं पहुंचा रहा हूँ, नहीं खरीदते तो बता दो। तो नए सिरे से दोबारा उससे बै और शिरा का मामला करें, क्योंकि जो चीज़ अभी आपके कब्जे में नहीं आई है, शरन आपके लिए उसको बेचना जायज़ नहीं है। बेचने का वादा करना जायज़ है, बेचना जायज़ नहीं। तो आप नए सिरे से उसको बेचे जाके दोबारा से। तो वो कहता है हाँ भाई ले आओ घर पे, तो आप ले जाए उसको, फिर बेच दें, दे दे उसको। इस तरह से ये जायज़ हो जाएगा। इंडिया से किसी ने पूछा है मोबाइल पर कुरान पढ़ना कैसा है? जायज़ है भाई। अच्छा भाई, अगर किसी ने मोबाइल से डायरेक्शन देखकर नमाज पढ़ ली और बाद में जब मोबाइल में सही से देखा तो पता चला कि गलत रुख पर नमाज पढ़ ली हो, तो क्या नमाज हो गई? नहीं जी, वो नमाज लौटानी पड़ेगी। अलबत्ता ये जहन में रखें कि अगर वो रुख 45 डिग्री तक था, यानी मिसाल के तौर पर किबला असल में इधर था यूं, और आपने यूं पढ़ ली, तो ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री तक भी नमाज हो जाती है। अगर आपने जब बाद में देखा कि जो सही किबला था वो 45 डिग्री से भी दूर था, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, ये ध्यान में रखें। अच्छा भाई, आमिना साहिबा लाहौर से, मैं ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। वेबसाइट का अकाउंट मैंने हराम पैसों से खरीदा था, लेकिन इस पर प्रोडक्ट्स हलाल पैसों की लगाई थी, तो मेरी इससे होने वाली कमाई हलाल होगी या हराम? अगर हराम होगी तो इस कमाई को हलाल कैसे किया जा सकता है? देखें, ये तो आपने नाजायज काम किया कि हराम पैसों से अकाउंट खरीदा आपने, ये तो नाजायज काम किया, लेकिन इसकी वजह से आपकी आमदन हराम नहीं होगी, क्योंकि आमदन के हराम होने का ताल्लुक इससे है कि आप जो प्रोडक्ट खरीदती हैं वो हलाल पैसों से या हराम पैसों से। क्योंकि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो अकाउंट के नहीं मिल रहे पैसे, आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट को बेचने के मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट अगर हलाल है या हलाल पैसों से खरीदी गई है तो उसकी आमदन भी हलाल है। प्रोडक्ट हराम है, जैसे शराब बेच रही हैं आप, तो उसकी आमदन भी हराम। या प्रोडक्ट तो हलाल है लेकिन वो खरीदी आपने हराम पैसों से। मिसाल के तौर पर आपने खजूरें खरीदी हैं, है वो हलाल चीज लेकिन हराम पैसों से खरीदी है, तो उस खजूर की आमदन हराम है आपके लिए। इसलिए प्रोडक्ट के हलाल या हराम होने का ताल्लुक, आमदन के हलाल या हराम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपने अकाउंट हलाल पैसों से बनाया या हराम पैसों से। आमदन के हलाल या हराम होने का ताल्लुक इससे है कि आप जो चीज बेच रही हैं वो आपने हलाल पैसों से खरीदी या हराम पैसों से। इसकी मिसाल है, जैसे आपने कोई दुकान पे कब्जा किया और फिर आपने उस पे मोबाइल बेचा, तो वो कब्जा भी हराम है, उसमें आपका रहना भी हराम है। लेकिन मोबाइल की जो कीमत मिलेगी, क्योंकि मोबाइल चोरी का नहीं है, तो मोबाइल के जो पैसे मिलेंगे वो आपको हलाल होंगे। अब मोबाइल ही चोरी का हो फिर अपनी दुकान में भी बैठ के बेचेंगे तो वो हराम हो जाए। इसलिए आपकी आमदन हलाल है। अलबत्ता जो आपने अकाउंट में हराम पैसों से खरीदा था, तो उसको, उस गुनाह से तौबा का तरीका ये है कि तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, और जितने पैसे आपने अकाउंट में लगाए थे उतने पैसे आप सदका कर दें, सवाब की नीयत के बगैर कि वो हराम पैसे मैंने किसी गरीब फकीर को या किसी खैर के काम में लगा दें, एक जुर्माने के तौर पर, कि भाई वो ताकि मेरे जो वो अकाउंट है वो हलाल हो जाए। तो अब तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और इतने पैसे आप सदका कर दें, तो वो अकाउंट भी फिर हलाल पैसों ही का कहलाएगा। मुरसलीन शाह इंडिया से, मुझे हमेशा एक सपना आता है जिसमें ये होता है कि मैं नमाज के लिए मस्जिद में जाता हूँ तो याद आता है कि मैं नापाक हूँ। ये तकरीबन 1 साल से हो रहा है। इस सपने को आने दें। सपना आने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आने दें। जितना इसको सोचेंगे तो ये सपने और ज्यादा आएंगे, बल्कि ये बढ़ेंगे, फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा ये, इसलिए आने दें। आने से कुछ भी, कोई नुकसान नहीं है इससे। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरा एक दोस्त है वो मुझसे कहता रहता है कि वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ऐसे में मुझे अपने दोस्त के साथ दोस्ती रखनी चाहिए या इससे दूरी इख्तियार कर ली जाए? आपको दोस्त से कितनी दोस्ती है, किन बेसिस पर है, वो तो आप जाने। तो दोस्ती खत्म करना या ना करने का मशवरा तो मैं आपको नहीं दूंगा। आपको अगर उस दोस्त से दोस्ती की वजह से आपके दीन का नुकसान हो रहा है फिर खत्म कर देनी चाहिए। दीन का नुकसान नहीं हो रहा है तो आपकी मर्जी है, जारी रखें। अलबत्ता वहाबियों के पीछे नमाज का मसला मैं बता देता हूँ। देखिए, नमाज कोई भी शख्स तौहीद परस्त हो और इस्लाम के बुनियादी अकीदों को मानता हो तो उसके पीछे नमाज अदा हो जाती है, चाहे अमल में वो खराब ही क्यों ना हो। तो
और कोई भी शख्स जो इस्लाम के बुनियादी अकीदों का मुनकिर हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई खत्म नबूवत का मुनकिर है जैसे कादियानी है तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी। कोई शिर्क कर रहा है, वाज़े लफ्जों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है हाजिर नाजिर है, मुश्किल कुशा है, और उसकी कोई ताबील नहीं करता, साफ लफ्जों में कहता है भाई नबी यहीं से हमारी पुकार सुनते हैं और हमारी फरियाद रसी करते हैं, अल्लाह ने आपको असबाब से हटके भी इख्तियारात दे रखे हैं, तो वो जो है वो फिर मुशरिक है। चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी अकीदा रखेगा वो मुशरिकी हो, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो हर मुस्लिम मोमिन मुवहिद के पीछे नमाज हो जाती है, गैर मुस्लिम के पीछे नमाज नहीं होती। अलबत्ता अपने इख्तियार से इमाम हमेशा नेक लोगों को बनाना चाहिए। नमाज हो जाना अलग चीज है, लेकिन कोई शख्स कबीरा गुनाहों में मुब्तला है तो अपने इख्तियार से उसको इमाम नहीं बनाना चाहिए। इमाम हमेशा नेक लोगों को बनाना चाहिए। अरशल खान भोपाल से सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान की सारी कापियां जला डाली थी, तो फिर हमारे पास कुरान मौजूद कैसे है? आपने आधी बात कही है, आप पूरी नहीं की। सही बुखारी ही में अल्फाज है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की हिफाजत के लिए ये काम किया। होता ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान सहाबे कराम लिखते तो हर एक के पास अपना एक मजमुआ था। चमड़ों में, हड्डियों पे, कागज पे कोई भी चीज होती थी जो उस दौर का कागज था तो वो लिखा करते थे और जमा करते थे। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सबको एक जगह जमा किया, लेकिन तरतीब हर एक के पास अपनी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों के अंदर जो आयतें हैं उनकी तरतीब तो आपने बताई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों की तरतीब में कोई खास हिदायत नहीं दी। यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो मुसव्वदा था उसमें ये मुमकिन है कि सूरह आले इमरान बाद में हो, सूरह निसा बाद में हो, सूरह आले इमरान बाद में हो, सूरह निसा पहले हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो मुसव्वदा था, जो मुसहफ था, उसमें आपने सूरह फलक सूरह नास लिखी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि वो कहते थे भाई इसको किताब की शक्ल में लिखने की क्या जरूरत है, ये तो बच्चों को सूरह फलक सूरह नास याद होती है। तो लेकिन हजरत उस्मान के दौर में हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने मशवरा दिया कि भाई इस तरह जब उम्मत फैलेगी तो वो देखेगी इनके पास कुरान अलग तरतीब से लिखा हुआ है, इनके पास अलग तरतीब से लिखा हुआ है, तो उम्मत में झगड़ा पैदा होने का खतरा है। तो इसलिए हुकूमती सतह पे एक तरतीब पे कुरान को जमा किया जाए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे सहाबा जो भी कुरान के आलिम थे, हाफिज थे, उनको जमा किया और सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, फिर सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा, इस तरतीब से जो हमारे पास है ना, इस तरतीब से कुरान मजीद को आपने जमा किया। इस पे सब सहाबा जमा हो गए, सबने इसको दुरुस्त माना, इजमा हो गया इसके ऊपर। फिर जो बाकी जो लोगों के पास जमा थे दूसरी तरतीबों से, वो भी ठीक थी, उनको जला दिया ताकि ऐसा ना हो कि उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो जाए बाद में। तो ये कुरान की हिफाजत के लिए किया है हजरत उस्मान ने ये काम, ये कुरान को जाया करने के लिए नहीं किया। हजरत उस्मान ने एक नुस्खा अपने पास रखा, एक दिमिश्क में भेजा, मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा, फिर उसी की लोगों ने कॉपियां बनाई और आज हमारे पास वही चला आता है। तो किसी भी सहाबी को हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जमा किए कुरान पे एतराज नहीं हुआ कि नहीं ये तो आपने कुरान बदल दिया, सारे सहाबा ने माना। हाँ, ये जरूर था कि बाद सहाबा ने कहा हमने जो अपनी तरतीब से अपने पास जमा किया हुआ है वो हम नहीं देंगे आप, तो वो हम अपने पास रखेंगे। जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुसहफ हजरत उस्मान के हवाले नहीं किया, लेकिन हजरत उस्मान के मुसहफ को भी उन्होंने दुरुस्त माना, तो ताकि एक तरतीब जो है ना वो तरतीब में खलल ना हो। तो वो आज हमारे पास चला आ रहा है, तो ये कुरान की हिफाजत के लिए किया, इसी वजह से कुरान महफूज हो गया। वरना क्या होता, किसी के पास सूरह आले इमरान बाद में होती, सूरह निसा पहले होती, तो वो फिर कहते तुम्हारा कुरान अलग है, मेरा कुरान अलग है, उस पर लड़ाई झगड़े होती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सूरह बकरा हजरत आयशा के पास एक शख्स आया ना, उसने कहा कि आप बताएं आपके पास कुरान कौन सा है। हजरत आयशा लेकर आई, तो उसने कहा मेरे पास तो ये सूरत फलां जगह पे लिखी हुई है, आपके पास फलां जगह पे क्यों है? तो उन्होंने हजरत आयशा फरमाया इससे क्या होता है कि ये सूरत तुम फलां मकाम पे तुम्हारे पास मौजूद है, मेरे पास फलां मकाम पे, इससे होता क्या? सूरत तो पूरी मौजूद है ना, और सूरत के अंदर जो आयतें हैं वो तो उसी तरतीब से है। तो शुरू में इसको कोई यानी नामुनासिब नहीं समझा गया, लेकिन बाद में इसको नामुनासिब समझा गया कि भाई एक ही होना चाहिए, तरतीब भी एक ही होनी चाहिए, जो दो दफ़तैन के दरमियान जो है ना एक ही तरतीब पे कुरान होना चाहिए। फिर लिखने के तरीके में भी इख्तलाफ था, जैसे ताबूत का लफ्ज़ बाज़ लोग गोल ता से लिखते थे, बाज़ लंबी ता से लिखते थे, तो सहाबा कराम ने अपने अपने तौर तरीकों से लिखा हुआ था, नबी की मौजूदगी में वो सब तरीके ठीक थे। लेकिन हजरत उस्मान ने क्या ऑर्डर दिया कि भाई एक ही तरीके पे लिखा जाएगा,
और जब इख्तलाफ होगा तो कुरैश जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके पे लिखा जाएगा।